बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने पी टाइप और एन टाइप दोनों के बारे में पढ़ा था। ठीक, नहीं एन टाइप के बारे में आई हैव टोल्ड यू, लेकिन पी टाइप के बारे में मुझे आज बताना था। चलिए एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। एन टाइप का हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इन दैट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर वी आर हैविंग द टू सेमीकंडक्टर्स, दैट इज द प्योर एंड अदर वन इज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इन द प्योर सेमीकंडक्टर वी आर टेलिंग कि उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल एटम हमने नहीं डाला। इट मीन्स कोई भी हमने इम्प्योरिटीज में ऐड नहीं करी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्योर सेमीकंडक्टर, तो इन द केस ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर वी हैव टू ऐड सम ऑफ द एक्सटर्नल एटम। हमें क्या ऐड करना था? एक्सटर्नल एटम ऐड करना था। और एक्सटर्नल का मतलब डॉपिंग हमने करवाई थी, उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करवाई थी। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नेम क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Similarly, if we are talking about the impure semiconductor, then we are having the extrinsic semiconductor. Okay, so in the case of extrinsic semiconductor, we are having the two types, that is the N as well as P type. ठीक है, N नाम से पता चल रहा है, N means negative. ठीक है, जिसके अंदर कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं या फिर होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? कैन एनीबडी प्लीज लेट मी नो। एन टाइप के अंदर कौन से वो होते हैं? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वी आर हैविंग द डॉपिंग। ठीक है, डॉपिंग हम करवाते हैं किससे? इम्प्योरिटी की, इम्प्योर एटम की टू द प्योर एटम। लेकिन वो इम्प्योर एटम होते कौन से हैं? दैट इज द पेंटावेलेंट एटम। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम पेंटावेलेंट एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट एटम। ठीक है, और पेंटावेलेंट एटम जो होते हैं उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, जिसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर एटम बोलेंगे। और उन 5 में से 4 तो क्या होते हैं? देखिए ये आपके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ने क्या कर दिया? इन 4 के साथ तो क्या कर दिया? बॉन्डिंग कर दिया। लेकिन बचा कौन सा आपके पास एक्स्ट्रा? ये 5th वन रह गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? एज इट इज रहता है। तो ये क्या कर सकता है? एक तरह से डोनेट कर सकता है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको? सिलिकॉन को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? डोनर इम्प्योरिटी। और इसकी जो क्वांटिटी थी वो हमने देखा था कि प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर के अंदर अगर हम रेशियो निकालते हैं तो सपोज करिए सिलिकॉन का अगर 10⁻⁶ आइटम जो है हम ऐड मतलब ले रहे हैं, और इम्प्योर आइटम अगर हम एक आइटम ऐड कर रहे हैं इम्प्योर, ठीक है, 10⁻⁶ रेशो 1। लेकिन अगर हम बात करें मोल्स में तो एक मोल के अंदर कितने आइटम्स होते हैं? 6.023 × 10⁻23। तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स इम्प्योरिटी होगी? हमने वो निकालना था। तो इट मीन्स अगर हम 10⁻23 की बात कर रहे हैं तो 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁻6 किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻17 इम्प्योर एटम के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 10⁻17 इम्प्योर एटम जो है 10⁻23 प्योर सिलिकॉन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्वांटिटी अगर हम बोलना चाहें तो कि इतने नंबर ऑफ इम्प्योरिटी को हम ऐड कर सकते हैं सिलिकॉन के अंदर। तो पहले हमने देखा प्योर के अंदर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के इक्वल था। लेकिन डोपिंग के बाद हमने क्या कहा? डोपिंग के बाद हुआ कि इम्प्योरिटी ऐड हो गई और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया, तो NeNH के इक्वल नहीं रहा। ठीक है, जब NeNH के इक्वल नहीं रहा तो इट मीन्स कि Ne जो है इलेक्ट्रॉन का होल से क्या था? ज्यादा था। नंबर ऑफ होल से क्या था? ज्यादा। इट मीन्स यहाँ पे जो करंट की अमाउंट थी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो होल से क्या थी बेटा? ज्यादा थी। ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी वजह से जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए। और अगर हमने एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बात की थी तो उसके अंदर हमने डोनर इम्प्योरिटी के बारे में बात की थी कि वो डोनेट करता है, इसी वजह से वो कहाँ पे लाई करेगा? कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो। तो आज हम बात करते हैं बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, नाम से पता चल रहा है P स्टैंड फॉर पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? यस, वेरी गुड, P टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिए P टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमारे पास ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं। उसमें पेंटावेलेंट को ऐड करते थे, इसके अंदर हम किसको करेंगे? ट्राईवेलेंट को। याद रखिएगा, वेरी गुड बेटा। तो इसके अंदर हम डालते हैं बेटा ट्राईवेलेंट। ठीक है, ट्राईवेलेंट का मतलब क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट शेल पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और किस किस के हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल पर?
आउटर मोस्ट शेल पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और किसके हो सकते हैं? एल्यूमिनियम, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगी बेटा? 2a3। इट मींस 3 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज लाइंग इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो बॉन्ड बना सके? क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन इज हैविंग 14 मींस 2 8 4। Silicon wants that 4 electrons from somewhere get adjusted in that part, ठीक है। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए इसके अंदर? ऐड हो जाए। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम को उसके अंदर डॉप्ट करवा रहे हैं तो एल्यूमिनियम इज हैविंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सो दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स will bonded with that silicon। 3 ने क्या कर दिया? 3 ने तो इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ये देखिए 3 ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, लेकिन बचा कौन सा हमारे पास? एक, दिस इज द लास्ट, दैट इज द 1 एलिमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वहां पे क्या बन गई? एक वैकेंसी बन गई, एक वैकेंसी बन गई ना। बिकॉज वैकेंसी क्रिएट होने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन, जो एक स्पेस था, ठीक है, एक जो स्पेस रह गया था सिलिकॉन का, वो खाली रह गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं पाए उसको वो करने के लिए। तो ये होल क्या कर सकेगा? एक्सेप्ट कर सकेगा किसी इलेक्ट्रॉन्स को, या सुनो, जब एक जगह रह गई उसकी, सपोज करिए ये सिलिकॉन था, सिलिकॉन के पास ये 3-4 वो इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो इसके साथ हो गए, एक अकेला बेचारा ये रह गया ना। तो ये क्या करेगा? ये एक तरह से एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, और ये जो है, ये होल जो है, ये क्या करेगा? किसी ना किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो रखता है, क्षमता रखता है, स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है। Therefore it is known as the acceptor impurities। इसलिए इसको नाम क्या दिया जाता है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज का, क्योंकि ये ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। Therefore it is known as acceptor impurity, ठीक है। ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। एन टाइप क्या कर सकता था? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो वो डोनेट कर सकता था। इसके पास एक होल वैकेंसी रह गई है, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। जैसे उसके अंदर 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स लाई कर सकते थे, इम्प्योरिटीज हो सकती थी, वैसे इसके अंदर 10⁻17 होल्स आ सकते हैं, होल्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। 10⁻17 होल्स के अंदर हम इतनी इम्प्योरिटीज हम ऐड कर सकते हैं सिलिकॉन के अंदर, ठीक है। और ये तो था इसकी क्वांटिटी। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर बताएंगे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहेंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे? बताइए बेटा, इसके अंदर अगर मुझे बात करनी है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहेंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे? होल्स, बिकॉज होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वेरी गुड बेटा। तो आपके पास क्या हुआ? नंबर ऑफ होल्स जो है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और अगर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो करंट भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, IH is greater than IE, ठीक है। तो ये होल्स हैं, ये बिहेव करेंगे एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह, और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से, इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। और साथ में अगर हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं तो एनर्जी बैंड डायग्राम के केस में, एनर्जी बैंड डायग्राम के केस में क्या होता है बेटा? देखिए ये आपका एनर्जी बैंड है, दिस इज नोन एज योर वैलेंस बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज योर कंडक्शन बैंड, ठीक है। अभी हमने बात करी कि ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये वैलेंस हो गया और ये कंडक्शन हो गया, ठीक है। ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ही तो वो क्या करेगा? एनर्जी लेके दूसरे ब्रश पे जाएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जब रिवॉल्व करते हैं तो उसको अपनी एनर्जी खुद मेंटेन करने की वो होती है, हैबिट होती है कि वो अपने ऑर्बिट में अपनी एनर्जी को मेंटेन करके क्या कर सकते हैं बेटा? रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो उनको क्या करना होता है? इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाते हैं उसमें, तो एक क्या कर छोड़ जाते हैं? वैकेंसी छोड़ जाते हैं, होल्स छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो होल्स के पास क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्या होती है? क्षमता होती है, ठीक है। तभी हम इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वैलेंस बैंड में, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर क्या है? एक्सेप्ट करने की क्षमता है। जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे
ठीक है, एक्सेप्ट करा उसने एनर्जी को, यहाँ पर आए, यहाँ से जब क्या करेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे कंडक्शन बैंड की तरफ, तो यहाँ क्या छोड़ देंगे, वैकेंसी छोड़ देंगे। वैकेंसी का मतलब होल्स, क्या छोड़ जाएंगे, होल्स, जो कि क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके इम्प्योरिटीज को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, दिस लेयर इज नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। इसलिए इसको नाम क्या दिया जाता है बेटा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज का नाम दिया जाता है, ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, और जैसे वो एक्सेप्ट कर लेंगे वैसे ही वो क्या होंगे, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते ही ऊपर चले जाएंगे, करंट को जनरेट करेंगे, और वहां पे जो करंट है वो होल्स की वजह से होगा। तभी तो हम कह रहे हैं IH इज ग्रेटर देन IE। ठीक है, तो एक्सेप्टेड इम्प्योरिटीज होगी जस्ट अबोव द वैलेंस बैंड, और अगर हमने बात करनी है किस चीज की, डोनर इम्प्योरिटीज की, देन इट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये था, दिस इज नोन एज योर P टाइप सेमीकंडक्टर। बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो फर्स्ट डिफरेंस इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इट इज अ प्योर ग्रुप 4 एलिमेंट्स। एक्सट्रिंसिक में क्या होगा बेटा, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, किसमें, ग्रुप 4 एलिमेंट्स में। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी क्या होगी, स्लाइड होगी। एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी इम्प्योरिटी की वजह से। ओके, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ राइज करती है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है, जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी को ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटी एडेड। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप इज नेगेटिवली चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ होल्स से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। लेकिन पी टाइप के अंदर होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर बेटा? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पी एन जंक्शन डायोड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक आपका पी एन जंक्शन डायोड के बारे में। डायोड्स कोई बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायोड? डायोड क्या होते हैं? अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं वैसे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डायोड, डाई मीन्स टू, ओड मीन्स, ओड मीन्स एनीवन? डायोड होता है क्या है? कभी किसी ने देखा हो पी एन जंक्शन डायोड? होता क्या है डायोड्स? इसमें ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए, ये ब्लैक कलर का कंपोनेंट, ये वाला ब्लैक कलर का, ठीक है, इन दिस, ये ब्लैक कलर का जो कंपोनेंट है बेटा, इसके अंदर क्या है आपके, एक सिल्वर कलर की कोटिंग है और उसके बाद ब्लैक कलर का वो है। तो एक जो सिल्वर कलर की कोटिंग होती है वो आपको एन टाइप शो करती है, और जो ब्लैक कलर की है दैट इज पी टाइप। तो पी और एन टाइप होते क्या हैं? डायोड का मतलब होता है दो तरह के चार्जेस जिसमें हमें मिलते हैं। तो जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर में इस तरह से सैंडविच कर देते हैं, जैसे कभी हम सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच में क्या होता है, नीचे ब्रेड की लेयर होती है, देन ऊपर उसका क्या कहते हैं, चीज मेयोनीज जो भी डालते हैं आप, देन ऑन दैट वी आर हैविंग द सैलेड्स लाइक टमाटो, ठीक है, कुकुम्बर, ये सारी चीज डालते हैं, देन अगेन अ लेयर ऑफ ब्रेड। तो एक तरह से क्या होता है, सैंडविच बन जाता है वो, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी केस है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम किसके साथ वो करेंगे, ज्वाइन करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे, तो उसमें एक बाउंड्री बनेगी। ठीक है, कैसी बाउंड्री बनेगी, ध्यान से देखिए, ये इस तरह की बाउंड्री, ये आपके पास एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये बाउंड्री जो बन गई ना, दैट बिकम्स अप, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, पी एन जंक्शन डायोड कहलाता है। इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड से बोलते हैं, क्रिस्टल डायोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब पी एन जंक्शन डायोड्स के अंदर आपको पता है पी है, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे इसके अंदर, होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो हमने इसके अंदर क्या ले लिया, होल्स ले लिया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स भी लाई करेंगे पार्शियली, लेकिन होल्स ज्यादा इसके अंदर होंगे, ठीक है। सिमिलरली एन टाइप है, एन का मीन्स हो गया बेटा नेगेटिव,
ठीक है। सो N स्टैंड फॉर नेगेटिव, तो इसके अंदर जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हाउएवर वी आर हैविंग सम ऑफ दैट काइंड ऑफ होल्स इन बिटवीन, होल्स भी रहेंगे। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज योर पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड कब बनता है, जब आपके पास पी रीजन हो और आपके पास क्या हो बेटा, एन रीजन हो, और पी रीजन के अंदर क्या हो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो। ठीक है, और वो होल्स कैसे होने चाहिए, दैट इज फ्री। ठीक है, अपने रीजन के अंदर फ्रीली मूव करने चाहिए। ऐसे ही आपके पास क्या होने चाहिए, एन टाइप के अंदर इमोबाइल नेगेटिवली चार्ज आयंस होने चाहिए, जो कि मूव ऐसे ना कर सके। जब हम उसको क्या देंगे, पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, तभी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, अब क्या है इनके अंदर, ये जो मोबाइल चार्ज कैरियर, ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, ये तो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी के अंदर कौन से है बेटा, होल्स। लेकिन अगर हम एन की बात करते हैं, एन के अंदर क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इमोबाइल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। देखिए, नाम हमने लिखा पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, जंक्शन क्या होता है, पी एन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जंक्शन क्या है, जंक्शन का मीनिंग क्या होता है, गैप। ओके, एनी अदर, जंक्शन क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया था किरचॉफ्स लॉ में कि जंक्शन पॉइंट पर, जंक्शन का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर आके मीट कर जाए। ठीक है, जब ये पी और एन आपस में क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे एक पॉइंट पर आके, तो वो क्या बन जाएगा, जंक्शन बन जाएगा। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, पीएन जंक्शन डायोड इमीडिएटली आफ्टर इट इज फॉर्म, जैसे ही वो बनता है उसके बाद क्या होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आप इसको समझेंगे तो साथ के साथ आपको लर्न भी हो जाएगा, लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे समझना। ठीक है बेटा, तो देखिए अब क्या हुआ, पीएन जंक्शन के अंदर हमें पता है कि पी रीजन के अंदर होल्स है और एन रीजन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्या करा, होल्स जो थे पी रीजन में, ठीक है, वो किसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, एन रीजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, और एन रीजन वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दोनों अपोजिट चार्ज है। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एन रीजन में, वो डिफ्यूज करेंगे किसकी तरफ, पी रीजन की तरफ। ठीक है, और जो इसके अंदर होल्स थे वो किसकी तरफ डिफ्यूज करेंगे, टुवर्ड्स एन की तरफ। तो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इस लेयर में, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, जहां पर वो क्या करते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों बोला गया इसको, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर क्या करते हैं, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक जो ये कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रीजन बना आपका, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, इस रीजन का नाम होता है बेटा डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन रीजन। व्हाई इट इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, इसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोला गया है, इसको डिप्लीशन रीजन इसलिए बोला गया है बिकॉज यहाँ पर आते ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट से क्या होते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जब वो डिप्लीट होते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो इधर आने की कोशिश करते हैं, और यहाँ के पॉजिटिव उधर जाने की कोशिश करते हैं। इन बिटवीन वो क्या बनाते हैं, एक रीजन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। अब क्या हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स ने आने की कोशिश की इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ने जाने की कोशिश करी उस तरफ। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रीजन की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं,
यहाँ के पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो इस पॉजिटिव लेयर की वजह से क्या होगा, इसको धक्का मतलब पुश अवे कर देंगे। सिमिलरली यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो इसको क्या करेंगे, पुश अवे कर देंगे। जैसे ही वे दूसरे को पुश करेंगे तो वहां पे एक रीजन बन जाएगा, एक बैरियर बन जाएगा, उसका नाम क्या बोलेंगे हम, दैट इज पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं आपको बताऊंगी बायसिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, उससे किस तरह से उसकी डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होती है, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती है। तो इसके लिए आप प्लीज वेट करिए, कल आपको इसी के साथ आगे हम लेकर चलेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को साथ के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करिए एंड शेयर करिए जितना हो सकता है। इसके साथ थैंक यू सो मच।